कम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत? हाय 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 हाय। अरे भाई नदीम भाई क्या कह दिया है बाबा बाबा बाबा। अरे फिर वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए? अच्छा, एक मतला, एक शेर और आप लोगों इनायत, बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। दूसरा शुक्रिया भाई फैजी रहमान साहब का, जिन्होंने फिर बुलाया और आपसे मुलाकात हुई। भाई फैजी भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, जिंदाबाद। क्या इस इलाके को आपने हरा भरा कर दिया माशाल्लाह। यकीन सदर साहब से इजाजत चाहता हूं और उनके साथ साथ आप लोगों से भी इजाजत चाहता हूं। चंद शेर पहुंचाता हूं, एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूं। थोड़ा सा जरा मैं भी समझ रहा हूं कि सर्दी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं जितनी आप महसूस कर रहे हैं। तो एक मतले से शुरू करता हूं, इजाजत है आप लोगों की भी? चलिए एक मतला सुनिए। मतला ये है कि रोज जीने की अजियत में, रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते। रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। हिफाजत, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। अब शेर सुनिए, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। प्यास मंजूर, प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैत में नहीं जी सकते। बहुत इनायत। और एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब ये अर्ज है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते में रहने पर आसानी हो, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो। हाय 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 हाय। पानी बन जो बहने में, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है ताजपुर। बहुत ही खूबसूरत शायरी आपके सामने पेश की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर नदीम शाह, हमारी गजल का बहुत ही मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें और जिंदगी का सबूत दें। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए साहब मारूफ भाई, मैं इन्हें बहुत साल से जानता हूं। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और एक बार अगर ये खुल गए तो इन्हें बांधना मुश्किल हो जाएगा। शेर सुनाता हूं, सुनिए साहब। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो? उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो? उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो? उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो? और साहब शेर सुनिए। अब ये शेर आपके मिजाज का शेर है, अच्छा लगेगा आपको, सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, पर उतना जुल्म करो। बाद में जितना सहने में आसानी। अरे भाई बाबा बाबा बाबा, वक्त तुम्हारा है पर उतना, वाह 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 भाई डॉक्टर साहब क्या कहने क्या कहने क्या कहने। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। और एक मतलब सुनाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए ताजपुर वालों और सुन के बताइए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे
जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। यार गजल पर पैर रख के मत जाओ मेरे भाई। जी डॉक्टर साहब, मैं तो डर गया, पता नहीं क्या करने आ रहा है। जिंदाबाद। हाजिर करता हूं, साफ सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे पहले जो। देखिए थोड़ा सा तो आप लोगों को खुलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोग जब तक मूड में नहीं आएंगे मुशायरा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जरा मूड बनाइए, मुशायरे का माहौल, जिंदगी का सबूत दें। आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, फैयाज फारूकी साहब को सुनना है, बशर साहब को सुनना है, संपत साहब को सुनना है, मणिका दुबे को सुनना है। तो साहब उनके लिए माहौल एक बनाना पड़ेगा। और जरा भाई इधर थोड़ा सा फैजी भाई मुतवज्जो हो जाओ। और चंद शेर, एक मतला और आपको सुनाता हूं, सुनना। मतलब ये है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, सुन के बताइएगा ताजपुर। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, लेकिन मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। और जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक गजल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर हैं, वो सुनाता हूं, फिर चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतलब और सुन लीजिए। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का शेर सुनाता हूं कि कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। सुनिएगा अगला, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत। अरे भाई बाबा 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 बाबा, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट क्या कहने हैं नदीम भाई, बाबा और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए साहब, आप तलाश कीजिएगा, कोई एक आध कैरेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा आपको। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर, वे क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। ये भी शेर सुन लीजिए। मुझे नहीं पता आप लोग आज क्या सुनेंगे और क्या सुनने के मूड में हैं। जी जी, मैं तो ये शेर भी सुन लीजिए। मैं ये शेर सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि मैं डाइस के हवाले से ये शेर सुनाना चाहता हूं, उनकी दुआएं चाहता हूं इस शेर पे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप भी शरीक हो जाइएगा, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं, वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत। हाय 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 हाय, अरे भाई नदीम भाई क्या कह दिया है, बाबा बाबा बाबा, अरे फिर वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। अच्छा, एक मतला एक शेर और आप लोगों को सुनाता हूं। देखिए हमारे फैजी भाई ने याद दिलाया था, एक मतला एक शेर सुन लीजिए। मतला ये है कि मतलब नौजवानों के लिए है।
आप लोग शरीक हो सकते हैं इसमें, सुनिए। भले भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, वैसे एक ही बार होना चाहिए, किसी से प्यार होना चाहिए था। शेर आपको ये सुनाना है साहब, सुनिए साहब, शेर आपने करता हूं, बताओ। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। एक सच्चाई और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। जिन्हें सरदार होना चाहिए था, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, जो सच है, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए, क्या कहने, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूं। एक मतला है, सिंगल है, आवारा है, वो सुन लीजिए एक मतला, उसके बाद चंद शेर। आप सुन तो रहे नहीं, आप दाद तो दे नहीं रहे हो बार बार। अच्छा दे रहे हैं, चलिए एक मतला सुनाता हूं आपको। जी अच्छा, नया नहीं है लेकिन बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, आप तक सुनाता हूं, सुनिए। जी अच्छा। बहुत पहलू निकाले, एक भी पहलू नहीं निकला, बहुत पहलू निकाले, बहुत पहलू निकाले, एक भी पहलू नहीं निकला, बहुत पहलू निकाले, एक भी पहलू नहीं निकला, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। अरे भाई बाबा, मेरे दिल से सभी निकले, वाह वाह, क्या अच्छा मतला है, मगर एक तू नहीं निकला। मोहतरम फैजी रहमान साहब की गुजारिश है कि एक बार फिर पढ़ दें। क्या कहने, शानदार, क्या कहने फैजी भाई। देखिए साहब, ये भी बड़ी बात होती है कि किसी इलाके का आदमी अपने इलाके का तो कर ही रहा है, साथ में साहब यूपी और दिल्ली तक अगर खिदमत कर रहा है, यकीनन फैजी रहमान साहब के लिए पुरजोर ताली होनी चाहिए। सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए साहब। भाई क्या आपके ताजपुर का नाम कहां तक पहुंचा दिया है जनाब फैजी रहमान साहब ने, क्या कहने। हाजिर करता हूं, फिर से सुनिए। बहुत पहलू निकाले, एक भी पहलू नहीं निकला, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला, मेरे बहुत अच्छा सभी निकले। क्या कहने, ये तो खत्म हो गया साहब। अब अगली गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी अल्लाह, थोड़ा सा हल्का फुल्का होकर सुनिए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के ही रहिए और सुनते रहिए, बस माहौल बनाए रखें। एक मतलब आपको बुझाता हूँ, सुनिए साहब, उसका भी हुक्म है कई दोस्तों का। वो गजल भाई फैजी रहमान साहब ने गजल के लिए कहा है, मैंने कहा वो आखिरी आइटम है, जैसे सर्कस में bकरी का आइटम होता है ना, रस्सी पे चलती है, तो बात की गजल है। वाह वाह वाह। मैं एक मतलब आपको सुनाता हूं, सुनिए। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। जी 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 जी। मोहतरमा अनीता राम साहिबा ने इतना वक्त दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर इतनी देर तक मौजूद रही और
इस वक्त तो किसी जरूरत से जा रही हैं। आइए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर नदीम शाद चली गई वो, चली आपसे मुखातिब। इधर देखिए, चली गई। सुनिए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। जमीन नहीं तो फलकदार, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। शेर सुनिए साहब जी। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। और ये भी शेर सुनिए साहब, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, क्या मिसरा है, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। क्या कहने नदीम भाई, अमीर शहर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए। क्या कहने नदीम भाई, वाह वाह वाह, क्या क्या शेर सुना रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, मोहतरम फैयाज फारूकी साहब, जनाब संपत सरल साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफीस भाई बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। फिर से सुनाऊं ये शेर? नफीस भाई गुजारिश उनकी भी है कि एक बार फिर। अच्छी बात। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक ताजा गजल के 2-3 शेर हैं, मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। एक मतला और सुन लीजिए, हाजिर करता हूं सुन। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है, ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है, याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत कर